बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास न्यू नाइन्थ चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आसान तरीके से आपको मिलती रहें। तो आपको पता है जैसे कि इस यूट्यूब चैनल बू अली मैथ सेंटर के ऊपर आपको ना कि मैथ के लेक्चर बल्कि एजुकेशन के रिलेटेड तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं, वो चाहे बोर्ड के लिहाज से हों चाहे हुकूमत के लिहाज से, एजुकेशन के रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे बेटा। अब 4.1 का जो पहला क्वेश्चन बेटा इसमें कहता है फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर, कि आपने किसी चीज़ में से क्या कॉमन कैसे लिया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आसान तरीके से आपको किसी चीज़ में से कॉमन लेना सिखाऊंगा। अब देखें जैसे कि आपके पास फर्स्ट पार्ट बेटा 6x + 12। अब वो कहता है इसकी आप फैक्टराइजेशन करें किस मेथड से बेटा, कॉमन फैक्टर से। तो अब देखें सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम सॉल्यूशन के अंदर बेटा जो चीज़ लिखे सेम वैसे की वैसे लिख दें। अब देखें कॉमन लेने का तरीका क्या है। कॉमन लेने का तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। अब देखें ये 6 और x आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 6 × x, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। अब ये जो 12 है इसको भी मैं इसी शेप में लेके आ रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 2। अब देखें ये हमारे पास कितनी रकम है बेटा, 2। एक रकम ये प्लस से पहले, एक प्लस के क्या है बेटा बाद में। अब इनमें से आपको नजर आ रहा है कौन सी चीज हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन वो चीज ली जाती है जो दोनों के अंदर सेम हो। अब देखें इसमें से 6 कॉमन है, तो यहां पे आप लिखें टेकिंग 6 कॉमन। ठीक है बेटा। अब देखें मैं 6 को क्या ले रहा हूं बेटा, कॉमन ले रहा हूं। तो देखें मैं 6 बाहर आ जाएगा मेरे पास। अब देखें ये 6 बाहर कॉमन आ गया दोनों में से। अब इस रकम में से जब 6 बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा बेटा, x बच जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस। अब ये 6 बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा बेटा, 2 बच जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है कॉमन लेने का तरीका। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखें जी आपके सामने सेकंड पार्ट है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कैसे, अब ये पहले 15 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 5 × 3 लिख सकता हूँ। अब देखें आगे y कितने हैं, 2, तो इसको मैं भी चेंज कर रहा हूँ, y × क्या लिख देता हूँ बेटा, y। अब देखें दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये 20 है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ बेटा, 5 × मैं क्या लिख देता हूँ, 4, आगे मल्टीप्लाई y वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसमें से देखें जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लें। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेकिंग, अब जो चीज दोनों के अंदर सेम है वो मैं कॉमन ले लेता हूं। अब देखें एक तो ये 5 है, इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। और 3 कॉमन नहीं है बेटा, एक y भी दोनों के अंदर क्या है बेटा मौजूद है, तो ये 5y को मैं क्या ले लूंगा बेटा, कॉमन लेंगे। अब देखें दोनों में से आप 5y को क्या ले लें बेटा, बाहर कॉमन ले लें, जो चीज बच जाएगी उसको अंदर लिख देंगे। अब देखें यहाँ से 3 बच गया और 7y, तो ये 3y बच जाएगा, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा प्लस, और इधर से क्या बच गया बेटा, 4 बच गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अब देखें जी ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब देखें ये माइनस तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये बेटा देखें 12 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4 × 3। आगे x कितने बेटा, 2, तो इनको भी मैं खोल के लिख रहा हूँ x × x, दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इसको क्या लिखूंगा 3 × x। अब देखें दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, अब देखें एक तो माइनस इन दोनों में से कॉमन है, माइनस बाहर निकालूंगा। उसके बाद देखें एक 3 कॉमन है तो 3 भी बाहर निकालूंगा, और साथ x कॉमन है तो मैं x भी बाहर निकालूंगा। आगे क्या लिखूंगा बेटा, कॉमन। अब देखें ये मैंने 3x माइनस का 3x दोनों में से कॉमन ले लिया। अब देखें ये माइनस 3x बाहर क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया। अब इस रकम में से ये माइनस भी बाहर गया, 3 भी बाहर गया, एक x भी बाहर गया, तो एक 4 बच जाएगा यहाँ से बेटा, और एक क्या बच जाएगा बेटा, x बच जाएगा। तो दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। क्यों, क्योंकि ये माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, प्लस। अब ये 3 भी बाहर आ गया, 1 भी बाहर आ गया, तो इसकी जगह क्या रह जाएगा बेटा, 1 रह जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखें जी ये हमारे पास 4 पार्ट है, 4a² b +
8ab का स्क्वायर। तो इसको मैं खोल रहा हूँ बेटा। अब देखें 4 वैसे का वैसे a कितने 2, तो मैं इसको a मल्टीप्लाई बाय a लिख रहा हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बेटा b, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस। अब 8 को जब मैं ओपन करूंगा तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दूंगा 2, और साथ मल्टीप्लाई बाय a और b कितने हैं बेटा 2 हैं, तो मैं इनको ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें से जो चीज़ कॉमन है तो यहाँ पे लिखें टेकिंग क्या चीज़ कॉमन है। अब देखिए एक 4 कॉमन है बेटा, ए कॉमन है, और साथ क्या कॉमन है बेटा बी कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दें कॉमन। अब देखें 4ab हम कॉमन ले रहे हैं, तो देखें 4a और b बाहर आ जाएगा बेटा, और अंदर क्या रह जाएगा। अब यहाँ से 4a बाहर आ गया और b भी बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा बेटा a, दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस, 4 बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, b भी बाहर आ गया, तो यहाँ से एक 2 बच गया और एक क्या बच गया बेटा b, तो ये 2 भी यहाँ से बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो गया। तो देखिए इसी तरह की इजी वे के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखें इसका 5 पार्ट करते हैं। अब देखें जी इसका 5 पार्ट है, इसको भी मैं ओपन कर रहा हूँ। देखें ये x मल्टीप्लाई बाय वाई आ जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब देखें इनमें से क्या कॉमन है, तो यहाँ पे लिखें टेकिंग, अब देखें क्या चीज़ तीनों में सेम है, तो वो x है, टेकिंग x क्या लिख दें बेटा कॉमन। अब देखें तीनों में से x को क्या ले लेंगे बेटा कॉमन। अब देखें ये x बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अब देखें यहाँ से x बाहर आ गया तो y बच जाएगा, दरमियान में माइनस 3x बच जाएगा, एक x बाहर आ जाएगा, और प्लस का इधर क्या रह जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। अब इसका देखें लास्ट पार्ट देखते हैं। देखें जी लास्ट पार्ट है इसका 3a स्क्वायर b माइनस 9ab का स्क्वायर प्लस 15ab। अब इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ बेटा। देखें 3 वैसे का वैसे a 2 बार है, तो मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय साथ क्या जाएगा b, दरमियान में माइनस 9 को ओपन कर रहा हूँ बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दूंगा माइनस। अब देखें सॉरी प्लस 15 है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा बेटा b आ जाएगा। अब देखें इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे लिखें क्या लिखें बेटा टेकिंग। अब देखें एक तो 3 सम में सेम है, ठीक है, एक a इधर भी एक है तो a भी एक क्या आ जाएगा कॉमन, b भी एक सेम है तो b कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉमन आ गया बेटा 3ab कॉमन। तो 3ab आप क्या ले लें बेटा कॉमन ले लें। अब देखें जो चीज़ अंदर बच जाएगी वो लिख देंगे। अब इसमें से 3 भी बाहर आ गया, एक a भी बाहर आ गया, तो एक b भी बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे a बच जाएगा, दरमियान में माइनस एक a 3 बाहर, a भी बाहर b भी बाहर, तो एक 3 बच गया और एक क्या बच गया बेटा b, तो ये 3 और b आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। अब देखें 3 भी बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, b भी, तो क्या बच जाएगा बेटा 5 बच जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं। तो इसी तरह के आसान वे के अंदर अगर आपको लेक्चर चाहिए तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, और दुनिया की एजुकेशन के रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेटिव खबर चाहिए होगी वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले आपको दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।